तो हम लोग बिहार की उन्नति को करना है कि नहीं करना है? अपने स्कूल के बच्चाओं को पूछना है कि नहीं पूछना है? हम किसान की बेटा है, हम किसान के घर के हैं, मूर्खा है आदमी, तो आस पड़ोसी में तो विद्वान है कि नहीं? जरूर बचिए, तब देखिए बिहार के मास्टर को भी समय लग जाएगा कि बच्चा से परीक्षा लेता, माँ बाप नहीं पढ़ता, डांट के जाकर स्कूल में, खाली सरकार के बल पर ना रहिए और जाकर मास्टर को डांटिए। जनता के बल पर भी स्कूल चलना चाहिए कि नहीं चाहिए? खाली चर्चा नहीं सुनना चाहिए, चर्चा के साथ साथ हमारे बिहार की उन्नति भी होना चाहिए। खाली भक्ति नहीं करना चाहिए, भक्ति के साथ साथ हमारे देश की भी उन्नति होना चाहिए कि नहीं चाहिए? ये खाली चर्चा सुनेंगे नहीं। कहता है कि फूल के साथ खाना खाने के साथ थाली की भी जरूरत होती है, उसी तरह आग का जरूरत भी होती है। इसीलिए धन के साथ साथ दौलत की भी जरूरत नहीं, दौलत के साथ साथ भक्ति और गुण की जरूरत है, गुण के साथ साथ ज्ञान और भक्ति की जरूरत है कि नहीं? तो बोले शंकर भगवान की जय। तो इसीलिए हम लोग बिहार की उन्नति करना है तो एक बार भगवान के नाम से हाथ उठाए बोले हर हर महादेव। तो आज से हम लोग कल से बच्चा को परीक्षा लेंगे कि नहीं लेंगे? परसों संडे है कि नहीं लेंगे? अफसोस नहीं ले। क्या हमारे गांव में सोचता है हमारा बच्चा नहीं पढ़ रहा? तुम्हारे नहीं पढ़ रहा, हमारे समाज की तो पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है? क्या समाज की फर्ज है कि नहीं बिहार की उन्नति करना है कि नहीं? तो उसी तरह से हम लोग बच्चे से पूछना है, जिज्ञासा दीजिए बच्चा को। मास्टर हैं आप, कला है मास्टर, एक पल के लिए टिफिन के बाद पहले विद्यार्थी को खेल खिलवा दीजिए। खेल के साथ साथ से विद्यार्थी को कहा जाता है पूछिए तुम क्या बनोगे? विद्यार्थी जवाब देगी इंजीनियर बनोगे, कलेक्टर बनोगे। तो मास्टर के पास सल्लो कला की गुण होनी चाहिए कि किस तरह कलेक्टर होती है, किस तरह से इंजीनियर होती है, उस गुण को भी सीखना, उसी को सच्चा मास्टर कहता है। तो विद्यार्थी नहीं पढ़ पाएगा। बोली शंकर भगवान की जय। मास्टर के पास सल्लो कला की गुण होनी चाहिए, किस तरह से इंजीनियर, किस तरह से दरोगा बनता है, किस तरह के ट्रेनिंग थोड़ा थोड़ा ही सही होगा। उस बच्चा को कहेगा हम बाबा सर हम दरोगा बनेंगे, सर हम शिक्षक बनेंगे, सब हम इंजीनियर बनेंगे। तो मास्टर को उस समय बनाना कि बेटा तुम इंजीनियर बनना चाहते हैं तो पढ़ाई तेज सीख लो, तुम दरोगा बनना चाहते हैं तो रोड में दौड़ना चालू कीजिए, तुम फौजी बनना चाहते हैं तो दौड़ना और छलपना चालू कीजिए, रोडों की रक्षा करना जानिए। बच्चे से नहीं सिखाओगे तो पॉकेट हो जाएगा, गाछ टूट सकता, कंची मटक सकता है और खेल खत्म हो जा सकता है। तो इसीलिए छोटे से ही हम लोग को राजनीति को सिखाना चाहिए कि नहीं चाहिए? पढ़ाई के साथ राजनीति के साथ भक्ति और शिव की कथा और चर्चा सुनना चाहिए कि नहीं चाहिए? खाली राजनीतिक नहीं सुनाइए, राजनीति के साथ साथ आध्यात्मिक गुण सिखाए। क्या श्री राम भगवान राजनीतिक नहीं किया? बताइए कि राम भगवान राजनीतिक नहीं किया? श्री राम भगवान किस तरह से राजनीतिक प्रजा को किस तरह से सेवा दिया, लोगों के बाद में सीता को वनवास दिया, इस तरह से भक्ति को भी नहीं छोड़ा। राजनीतिक करना है तो रामायण को पढ़िए और श्री राम की कथा को सुनिए कि राजनीतिक कैसे होता है। ऐसे नहीं कि राजनीतिक बन गए, हम मेंबर हो गए वार्ड का, पी रहे हैं दारू और समझा रहे हैं सारू कि नहीं, बन गए मेंबर और कहता है मेरे घर समाज का क्यों पी रहा है दारू। मेंबर बन गए, तुम्हारे माथा में अक्ल नहीं है, बचवा मुद्दे की भैंस मुद्द दिया है कि हम एक राजनीतिक जनता के दल से समाज पर उठे हैं, कम से कम अपने समाज को तो समझा कर रखे कि नहीं रखे? तो बोले शंकर भगवान की जय। तो इसीलिए हम लोग को भी शराब से निछावर होती है। बिहार में कहता है सब महिला शराबबंदी, शराबबंदी कहाँ होती है? उसमें तो ज्यादा पीता है कि नहीं? ज्यादा पीता है। तो इसलिए बिहार का भी उन्नति हो, साथ में हमारी रोजी रोटी और देश का भी उन्नति हो, समाज का उन्नति हो। इसलिए हमारे शिव कथा में जुटिए और समझिए और पूछिए। तो अब आइए हम लोग आरोग्य के बारे में, भगवान शिव के बारे में, निरोग होना जरूरी है कि नहीं? अब हम वेद की किताब के अनुसार से सुनाएंगे, सबको स्वस्थ सबका जीवन, चाहे मेरा हिंदू सुने चाहे मुसलमान सुने, सबके लिए बात है। बोले शंकर भगवान की जय। हमारे शरीर में स्वस्थ सबसे बड़ा चीज है कि नहीं? अगर कहता है कि चूलनम तंडमूलम धारिणम ब्रह्मनिष्ठ भाषणम निष्ठ भाषणी सूर्य चासनी
सूर्यदेव शास्त्री निष्ठ भाषी चक्रपाणी। कहता है वेद हमारे कि शरीर में गंदे कपड़ा होना से लक्ष्मी भाग जाता है, दांत में मल जामने से लक्ष्मी भाग जाता है, घर के आसपास को साफ नहीं होने से लक्ष्मी भाग जाता है। तो हम लोग को साफ सुथरा रहना चाहिए कि नहीं चाहिए कि नहीं? खाली अपना बिछावन को साफ रखने से होगा कि हमारे आंगन को भी डेली झाड़ू मारने से होगा कि नहीं? कब झाड़ू मारने कहता? सूरज उदय से पहले। अब सूरज उड़ जाता तब कोई घंटी बजाता है, तब झाड़ू मारता है। अब नया पुथो आया तो उसको चिल्लाता पुथो, अब झगड़ा लग गया तो 8 बज जाता है कि नहीं? तो बोले शंकर भगवान की जय। अब सास छोड़ा पुथो करेगा, पुथो सोचा सास करेगा कि नहीं? तो उसी में झगड़ा लग जाता, बाद में तगड़ा क्या होगा, बीच में झाड़ू रही जाता, 8 बज ही जाता कि नहीं? तो बोले शंकर भगवान की जय। आपका घर में स्वर्ग बनना है तो याद रखिए कैसे स्वर्ग बनाना है। आपके घर में धन कमाना है, धन को जुटाना है तो कैसे धन जुटा, तो याद रखिए बता रहा हूं। स्वर्ग बनना चाहते हैं अपने घर में तो इस तरह से बनाइए स्वर्ग। कैसे? भोरे उठ करके पहले मैदान जाइए, है ना, अपना इष्ट देव का स्मरण कीजिए, उठ करके झाड़ू लगाए, ओम नमः शिवाय जाप कीजिए। सूरज उदय से पहले खाना ताना तैयार हो, भगवान शिव तुलसी की पात्र गाज, बेल की गाज, जो भी गाज में आपको पूजने की इच्छा पूजिए, माना नहीं है ना। लेकिन हम लोग इष्ट देव का स्मरण जरूर कीजिए कि नहीं? ध्यान करके तब भोजन बना लीजिए, स्नान करके शुद्ध भोजन होगा, ये पहले भी बता दिया। तो उसी तरह से दांत को साफ कर लीजिए, आसपास में फूल लगा लीजिए। शिव पुराण में लिखा हुआ है जो शिव मंदिर में फुलवारी लगा देता है, फूल लगाने वाला को नहीं चढ़ा पाता है 100 गुना का फल जो उनके फूल को चढ़ा देता है। जो चढ़ाता उनको इतना फल नहीं मिलता है, जो लगा कर चले गया या मर गया शिवालय मैदान में, शिव मंदिर में, लक्ष्मी मंदिर में, उन फूल तोड़ने वाला जो चढ़ा दिया तो उनको 100 गुना फल मिलता। बोले शंकर भगवान की जय। लेकिन हम लोग फूल तो लगा लेते गली में, मंदिर में, अब झगड़ा करता है फूल का तोड़ते हैं, फरनी फूल तोड़ लिया, भोरे तोड़ने दीजिए। आप फूल लगाए तब ना, फूल तोड़ को झिलबी थोड़े बनाएगा खाने का, भगवान के चरण पर ही न चढ़ाने ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा? तो आपको 100 गुना का फल मिलेगा। कितना? 100 गुना फल। तो हम लोग भक्ति करते हैं तो फुलवारी में फूल सजाना, मंदिर के आसपास में, समाज में शिव मंदिर, लक्ष्मी मंदिर, राम मंदिर है तो धन होगा कैसे? लक्ष्मी मंदिर का पूजा करने वाला सोचता कि लक्ष्मी आ जाएगा, भयंकर फोटो लक्ष्मी माता का लगा देंगे तो लक्ष्मी मैया आ जाएगा। हाँ, सबको कहता है ओम जय लक्ष्मी मैया कि नहीं? कोई आदमी कहा देगा कि लक्ष्मी की फोटो पूजने से लक्ष्मी माता आएगा तो कल से कंप्यूटर में बरखा फोटो टेंट के बराबर छपा देना है ना, और एक उल्टन अगरबत्ती एक बैग में जला देना है। अब गारंटी देगा 3 दिन में धुंध, तीसरा दिन में कहा धुंध लक्ष्मी माँ का फोटो चिपचा फेंक देगा कि नहीं? अरे हम लोग का कुड़िया आलसी का जमाना, और भगवान शिव को कहेगा पूजने से लक्ष्मी आएगा और नहीं आएगा शिव को गाली देगा कि नहीं? लक्ष्मी आपके पास है कि नहीं? लक्ष्मी आपका दासी है, लक्ष्मी की दासी बनने की जरूरत नहीं है। हम लोग लक्ष्मी को अपना दासी बनाए। कैसे बनाए? कहता है लक्ष्मी को अपना दासी बनाइए, गुण को बढ़ाइए। कैसे होगा लक्ष्मी दासी? सोच चिंता में पड़ेगा, नहीं होगा। कर्म वीर बनोगे, कहता संतों की दासी लक्ष्मी। संतों की दासी लक्ष्मी क्यों कहा गया? साधु महात्मा कभी भी सूरज उदय से पहले ही जागता है, सूरज उठने के बाद नहीं जागता है। साधु का सबसे बड़ा दुख साधु को है। हम लोग जो साधारण मनुष्य है ना, एक दिन नहीं करेंगे पूजा पाठ तो चलेगा, लेकिन साधु एक दिन गुरु की स्तुति नहीं करेगा, शिव नाम का भजन नहीं करेगा तो एक दिन शिकायत हो जाएगी, कैसा मूर्खा बाबाजी है, ध्यानों ने किया, जलों ने चढ़ाया, शिव जी में भोजन कर लिया, वो हो बाग में गाली सुनिएगा कि नहीं सुनिएगा?
कि नहीं? सबसे अधिक साधु, लाख बारिश हो, लाख पानी हो, लाख भूख, पेट में चूहा कूदे, लेकिन इसको समय पर भगवान की पूजा 10 मिनट आगे और पीछे हो, लेकिन समय पर भगवान शिव की ध्यान, समय पर भगवान शिव की नमन, उस शिशु को कहा सच्चा साधु का ज्ञानवान। बोले शंकर भगवान की जय। तो इसीलिए उसी को साधु को सबसे बड़ा दुख है कि नहीं? हम लोग साधारण मनुष्य जो है नहीं हो करेंगे पूजा तो सरपटा खाइए लेंगे, खीर भात कि नहीं? सरपट करके दालों खा लेंगे, ना हो तो मांसों मछलियों खा लेते कि नहीं? मौका मिले तो झोलो खा लेते कि नहीं? तो बोले शंकर भगवान की जय। तो इससे सच्चा साधु को दुनिया का दुख है कि नहीं? तो इसी तरह से परमात्मा ने हमें कहता है निरोग होना। क्या होना? निरोग होना। लक्ष्मी माँ को पूजने से नहीं होगा, कर्म करने से लक्ष्मी होगा। हम आपके घर में मजदूरी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मजदूरी। 20 रुपया में मजदूरी की बात तो बेईमानी कर सकते हैं, 3 रुपया मिलेगा। अगर 3 ही रुपया मिलेगा, घर में बैठा रहता है, कोई 3 रुपया देता है आपको? देता 3 रुपया? नहीं देता। इसलिए हर घर में खड़ते रहिए, कोई ना कोई काम कीजिए, बिजनेस कीजिए, कारोबार कीजिए कि नहीं? आप कहता पढ़ लिए हैं, खाली नौकरी के ध्यान में, नौकरी न मिलेगी तो फांसी ले लोगे, तो तुम्हारे इंतजार है। मेरे पास एक आदमी आया अररिया से, नौकरी नहीं मिला, 2 बार आया कि बाबा नौकरी नहीं मिले, जाया फांसी लेकर मर गया। तो क्या लिया? पढ़ो, पढ़ करके नौकरी की चिंता नहीं कीजिए, पढ़ करके पढ़ाई की चिंता कीजिए। मास्टर को गाली ना दीजिए, शिक्षक को गाली ना दीजिए, गुरु को गाली ना दीजिए, पढ़ करके उन्नति और बिजनेस कीजिए। इस खेत लिए सुध भरना, खेत वाला को गाली ना दीजिए, अरे सुध भरना खेत ले लिया, आधिया ले लिया, जो लिया, खेत को उन्नति करोगे तब ना। अरे बैगन नहीं होगा तो आलू होगा, आलू नहीं होगा तो धान होगा, धान नहीं होगा गेहूं होगा, गेहूं नहीं होगा तो कुछ तो उपजा लेंगे, मटर होगा, मटर नहीं होगा, करेला होगा, करेला नहीं होगा, घरेला होगा, घरेला नहीं तो घेरा होगा, करेगा कि नहीं होगा? तो कुछ हो ही जाएगा, तो कुछ उन्नति करेंगे। खेत में पैसा निकला कि नहीं निकला? तो उसी तरह से हम लोग पढ़ाई का भी उन्नति है। पढ़ाई करना है तो नौकरी के भरोसा नहीं, नौकरी के बल नहीं, नौकरी की ताकत नहीं, हम पढ़ाई को अपने जीवन के लिए किए कि हम पढ़ लिए तो कोई किराना दुकान, मेडिकल कर लिए, कोई बच्चा को शिक्षक बन करके ट्यूशन ही पढ़ा दिए, 10 या अधिक पढ़ाई कर लिए तो कोई आपका अच्छी ट्यूशन खोलेंगे, 10 मास्टर रखेंगे, अपना हेड मास्टर निजी बन जाएंगे कि नहीं? सरकारी नहीं मिला तो अपना मिला कि नहीं मिला? अब गरीब से बच्चा, उनको भी हेड मास्टर बना, 1 लाख का स्कूल खोल दिया तो उनको भी पैसा मिला, आपका 1 लाख बचा हुआ है, लक्ष्मी बचा हुआ कि नहीं हुआ? और उनसे फिर विद्यार्थी से आ रहा है और फिर उसको गुरु की ज्ञान देता है। याद रखना, डॉक्टर रोगी की चिंता करता, कब मनुष्य बीमार पड़े तो हमारे 2 रुपया आए, है ना? कल अरे दुर्गा सप्ताह की कब झगड़ा हो तो हमारे थाना में केस लिखा जाए कि नहीं? औझा सप्ताह का भूत धरे थे हमारे जेब में पैसा आए। मास्टर के पास ये सच्चा ज्ञान है कि कभी नहीं सोचता किसी को बीमारी गिरने के लिए, वो हमेशा सोचता दान करने के लिए शिक्षा को कि नहीं? तो बोले शंकर भगवान की जय। सबसे बड़ा दानी शिक्षक को हम मानते हैं। मास्टर सोचता है कि कभी बीमारी पड़ जाए कोई, वो हमेशा सोचता है कि हम किसी बच्चा को विद्वान बना दें कि नहीं? चाहे गरीब का हो चाहे अमीर का हो कि नहीं, वो विद्वान बनाने चाहता है। तो बोले शंकर भगवान की जय। तो उसी तरह से लक्ष्मी को पूजने से नहीं होगा, कर्म कीजिए तो लक्ष्मी हमारे हाथ में होगा कि नहीं होगा? तो कल से हम लोग फोटो लगा देना बरखा, अगरबत्ती बहादुरगंज से ले आना 1 क्विंटल, ठीक है? जलाना चालू करना कि लक्ष्मी आ जाए। नहीं, एक ही अगरबत्ती जलाएंगे मां लक्ष्मी की फोटो में, लेकिन बुद्धि से जलाएंगे, कर्म करेंगे, उठेंगे, लक्ष्मी की फोटो अंदर में, सरस्वती की फोटो अंदर में, गणेश भगवान की फोटो अंदर में। कहीं कहीं लक्ष्मी गणेश भगवान की फोटो होता कि नहीं, तो साथे में। याद रखना, लक्ष्मी की सवारी उल्लू, जिसके घर में धन ज्यादा होगा तो किसी का पति उल्लू जैसा बुद्धि होगा, किसी का बेटा उल्लू जैसा, किसी का बेटी उल्लू जैसा, किसी का पत्नी उल्लू हो जाएगा, कहेगा दही तो सुनेगा चूड़ा, है ना? तो इसीलिए किसी के घर में अधिक धन होगा, एक ना एक लड़का खराब होगा। हम परमात्मा से यही दुआ कर रहे कि उनसे बचकर रहना थोड़ा सा। बोले शंकर भगवान की जय।
क्योंकि उन लोग का आदमी का लक्षण होता है, दिन होगा तो भैंसा जैसा सोएगा, रात होगा तो भैंस का जैसा दारू पिएगा, कि नहीं। रात उल्लू रात में मौजूद आता है, दिन में खूब सोता है, कि नहीं। तो इसीलिए उनको उल्लू का बुद्धि है। तो दूसरे घर की शिकायत करेगा, अपना घर का शिकायत दूसरे घर में, उस समझ उसको उल्लू धर लिया है, घर बिगड़ने वाला। तो इसीलिए परमात्मा ने उल्लू है। अब माता गणेश सरस्वती हैं, कि नहीं है। धन ज्यादा है तो तीनों लक्ष्मी को साथ में रखी, गणेश भगवान, सरस्वती और लक्ष्मी, की नहीं। तो देखिए सरस्वती माता अधिक धन है, मेरे कहने की तात्पर्य अधिक धन है, जहां तक धन के लालच में घमंड की बातें ना बोले। माता सरस्वती वाणी की दाता है, कि नहीं। सोच समझ करके बोली निकाले कि मुद्दा ना पड़ जाए, केस ना पड़ जाए, धन खत्म ना हो जाए। तो इसीलिए उस बातों को सोच समझ कर निकाले, उन्हीं का नाम है सरस्वती। अब गणेश सरस्वती की सवारी क्या है, हंस। संसार में दूध और पानी को कौन अलग कर सकता है, हंस ही कर सकता है, याद है। तो इसीलिए वाणी और सवाल और गलत बातों को समझ और बोलना, माँ सरस्वती को नमन कर लीजिए कि कहाँ सही बात बोले, कहाँ खराब बात बोले। अभी यहाँ हो रहा डाल, क्या हो रहा है, सत्संग, क्या नहीं हो रहा है, चर्चा, या कोई छोकरा छोकरी की बात बोलेगा, मार खाएगा कि नहीं खाएगा। अब इधर हो रहा डांसर, बाबा बनकर जाओगे तो सत्संग सुनेगा, बाबा मार खाएगा कि नहीं खाएगा। तो इसीलिए वाणी जहाँ बोले कि अच्छा हो, कि नहीं। तो इसीलिए हर जगह में कौन चीज बाबा को भी बोलना है, कौन चीज हम लोग मनुष्य को भी बोलना है। अब सत्संग की जगह में सत्संग की ही बात बोलिए। अब वहां महल में जाकर के तुम सुनाओगे डांसर हॉल में सत्संग, तो तुमको छोड़ेगा। इन लोग तो अपने पियक्कर राम जय श्री राम होता है, तुम सत्संग सुनेगा, सुनेगा नहीं, कान में नहीं सुनेगा। बोले शंकर भगवान की जय। तो इसीलिए माँ सरस्वती को याद कीजिए और बतख को, हंस को याद कीजिए कि पानी और दूध और पानी को अलग करना है तो कहाँ करना है। अच्छा बात को पीजिए, दूध को पीजिए, पानी को छोड़िए। कि पानी को पीना, पानी को पीजिए, दूध को पीजिए, तो समझिए तुम्हें हर्ष का ज्ञान है। आप कहता गणपति गणेश भगवान, गणेश भगवान के ज्ञान को लेना है कि नहीं लेना है। गणेश भगवान बुद्धि की दाता है, मूसो रहता कहाँ है, बिल में, कि नहीं। अधिक धन है तो माटी की तौल में जिंदगी की कोशिश करना है। तीन चीज हमारे घर पर माई दाई को परसिस्ट कहा जाता है। अधिक धन है तो सबको दिखा करके नहीं चलना है, कुछ अंदर अंदर रख करके चलना है। मूसो कहाँ रहता, अंदर में रहता, कतनो धान हो फिर बिले में बिछा देगा। तो इसीलिए मूसो से भी ज्ञान सीखिए, मूसो को मारी ने, मूसो से ज्ञान सीखिए कि अधिक धन है तो हम लोग को छिपा पर चलना चाहिए। अधिक धन है, अधिक बुद्धिमान है, अष्टंडी बात नहीं, अष्टंडी सुंदरता चेहरा पर नहीं। जैसे देश हमारा उन्नति में, समाज में चल रहा है, उस तरह से हल्का बढ़ करके चले तो एक इनको भी संभाल करके चले। अब हमें मेंबर में जुट गए, अहंकार दिखाएंगे तो नहीं होगा, कुछ नीच करके चलना है कि अगले साल 5 साल के बाद फिर मेंबर बनना है। तो बोले शंकर भगवान की जय। तो इसी तरह से गणेश भगवान बुद्धि दाता है। मंदिर की चारों ओर शिव की मंदिर में जो घुमा जाता, क्यों घुमा जाता है, इसका मतलब है ना, गणेश भगवान बुद्धि की दाता है। जानता था कि मेरे माता पिता के चरणों में चारों धाम है, इसलिए गणेश भगवान ने मंदिर नहीं अपने माँ बाप के चरणों में घुमा और तीर्थ नहीं, इसलिए तभी से शिव मंदिर में चक्कर काटा जाता। बोले शंकर भगवान की, बोले गणेश भगवान की जय। तो इसलिए गणेश भगवान से बुद्धि की दाता समझे, और बुद्धि है तो अच्छी तरह से धन को सही जगहों में खर्चा कीजिए। नहीं बुद्धि है तो वही चरोटी सौ डरमा, वहां वेश्या के घर में, यहाँ वहां दान करके, दारू पिया शराब को दान करके दान करोगे, राजा हरिश्चंद्र जैसी चाल होगा। जिस तरह से धन होता सब नाश हुआ। राजा हरिश्चंद्र जब ज्ञानवान नहीं थे, बुद्धिमान नहीं थे, वही कभी संतों को दान नहीं करता था। गलत गलत चीज में दान करने से इसका धन नुकसान हो गया। इसलिए आपका धनवान है तो कहता बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं तो फल लागे अति दूर। अधिक धन है तो लोगों की सेवा करने के लिए लगा दीजिए।
बड़ा होने से क्या होगा? पंछी नहीं छाता है, पैर बड़ा हो गया, नीचे में छाया नहीं है बैठने के लिए, पैर बड़ा हो गया, फल नहीं लगता, पैर का कोई मोल नहीं होता है। इसलिए बड़ा आदमी बन गए, विद्वान बन गए, मेंबर बन गए, मुखिया बन गए, सरपंच बन गए, जो भी बन गया, तो उनमें से आपका फल लगना चाहिए। गरीब शरीफ जोनता, गरीब दीन दयालु को भी सेवा का फल लगना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो इसी तरह से हम लोग को बड़ा होने से क्या होगा, गरीब होने से क्या होगा कि फल को लगा देने से ही बड़ा कहा जाता है। तो इसलिए आयोग की किताबों के अनुसार से हम लोग को गोमूत्र के बारे में आज जानना है। गौ माँ, गाय को है ना, गौ माता जो है, गाय के गल्ला में हम लोग बहुत कुछ चप्पल पहना देते कि नहीं? एकदम। गाय के गला में चप्पल नहीं पहनाना चाहिए, गौ माता है, गौ माता का अपमान होता है। नजर बान है तो अपने माथा में को खपरी चढ़ा लीजिए, बल्दी नजर नहीं लगे। अब बहुत को मनुष्य बैगन का खेत में जला देता है बल्दी पा, अब अपना नजर लगता तो औझा गोसे के पास जाता है। अब बैगन जाता है कि हम लोग जाते हैं, बताइए तो? बैगन का खेत जाता है कि हम लोग जाते हैं औझा गोसे के पास? हम लोग जाते। तो खपरी हम लोग को पहनना चाहिए कि बैगन को पहना देता, और जूता पहना देता, कहता बैगन को भूत ना धरे। तो इसी तरह से हम ही लोग खपरी पहनो, ये हेलमेट कि नहीं? और बहुत को कहता बाबा वो गाँव जाता ना, नजर लग जाता, हम कहता हेलमेट पहन लेना। कि कौन हेलमेट? वो बलदीपा जो होता ना, कारखी चुना लगा लेना, पहन लेना, चली जाए। तो कहता ताबीज को एक जूता पहन लेना कि नहीं नजर लगेगा। नजर क्या नहीं लगेगा, तुम्हारे ही तरफ देखेगा, चलिए कि नहीं? चौका में बैठ जाना, सटपटा पूरी दुनिया खा लेना, चलिए। तो लोग देखेगा कि कैसा हेलमेट पहना है, पूछेगा ये क्या है, कि ये गांव में डाइन ज्यादा है ना, इसलिए हेलमेट लगा करके आए कि नजर न लगना है, तो इसलिए नजर बुरा न लगे करके खपरी ये पहन ले माथा पे। तो इसलिए हमारे गौ माता को भी चप्पल नहीं पहनाना चाहिए कि नहीं? गौ माता हमारे देश की पुण्य है। क्यों उनको गौ माता कहा जाता है? गौ की खूर में हम लोग सर्चिंग किया गया कि गौ की खूर से कैंसर की इलाज हो जाती है। जिस घर में गौ होता है उस तरह के कीटाणु होता है जो कि विषालु कीटाणु उस गोबर पर नहीं फैलता है। हमारे शरीर में गोबर से इनका भी इलाज, गौ का मूत्र से भी इलाज, दूध से भी इलाज कि नहीं, इनकी चमड़े से भी इलाज कि नहीं होता, पैर के नाखून से जो गौ का होता है उससे भी इलाज होता है। हमारे जो शरीर में कैंसर हो जाती है, गोमूत्र को हल्दी के साथ उसूम करके नींबू के रस में मिला करके पिलाइए, कैंसर समाप्त। इस महीना में 7 को कैंसर को ठीक किए गोमूत्र पिला करके। हकीकत लिखा पढ़ी के साथ बता दूंगा कहाँ कहाँ है। तो इसी तरह से इस प्रकार की कैंसर को भी इलाज हो जाता है। खाली सत्संग सुनना नहीं, साथ में वेद की किताब को भी पढ़ना है, कान में उतारना है। क्या लेने आए हम लोग? कुछ लेकर जाओगे तब ना। अगर कुछ तुम वेद के बारे जान जाओगे तो पूछेंगे फलना रात में चर्चा हुआ तो क्या सीख कर आए? कोई भूखे है, कोई रोगी है, उन्हें सूदी को दे दोगे, तुम भगवान हो कि नहीं हुए इनके लिए? तो बोले शंकर भगवान की जय। गोमूत्र को हम लोग को अच्छी तरह से छान करके, जिन माँ की मासिक धर्म में खराब है, 3 बेर 4 बेर कपड़ा में छान ले, उन गोमूत्र को पी ले, मासिक धर्म में स्वस्थ होगा, ठीक होगा और भींग कटेगा और उनकी संतान सकुशल फूल हो जाएगा। बोले शंकर भगवान की जय। एक दवाई को हम लोग सीख गए कि नहीं? दूसरा, गोमूत्र से हम लोग का गोबर है जो, इस गोबर से भी शरीर में फुंसी या खुजली नोचनी या कुछ भी होता है, तो उस गोबर से स्नान करोगे तो हम लोग का बढ़िया फायदा होगा कि नहीं? गोबर में खुजली समाप्त। गोबर की गोईठा को जला करके, जिस आदमी का, हमारे बहुत सारा रोगी है, हम लोग सब रोगी हैं कि नहीं? कोई अपने आप में सुखी नहीं है, सब रोगी। हम भी किसी प्रकार का रोगी, तुम भी किसी प्रकार की रोगी है कि नहीं?
तो इसलिए इस रोगी की निवारण के लिए गोबर को अगर अधिक पसीना होता शरीर में, बिना मतलब का हाथ पैर पर पसीना होता कि नहीं होता है, एकदम तो उस गोबर को भी जला ले, नमक से स्नान कर ले, गोबर के भस्म को पूरा शरीर में लगा लीजिए, सो जाइए, पसीना आना बंद हो जाएगा। बोली शंकर भगवान की जय। अब देखिए गोबर से हम लोग को खाद बन जाता है। देश में हम लोग अपने बिहार में, देश समाज में, राजनीतिक में, समाज में दूर दूर तक एरिया खाद का प्रचलन कर दिया है। हमारे घर समाज में धान उन्नति होना, जमीन मक्कर पड़ते चले जाता है। क्या पड़ जाता है? एरिया जो हम लोग मारते हैं ना, उस एरिया में हम लोग का जमीन की जो कीटाणु है मर जाता है, मर जाता। वही जमीन बार बार यूरिया डालने के बाद जमीन पड़ती दिशा हो जाता है, दूसरा बार तीसरा बार धान उपजाऊ नहीं होता है। तो इसलिए गोबर से खाद बनाने की नियम है। इस पर हम खाद बनाए थोड़ा सा, कैसे बनाना है सुन लीजिए, कापी हो तो लिख लीजिए। गोबर से खाद नहीं उपजाना, बैगन का ही उपजाना, खाने वाला चीज को कम से उपजा लीजिए। तो इसलिए गोबर को 20 लीटर पेशाब को जमाना है, 20 लीटर से गोबर जमाना है, 20 केजी से कि नहीं, छोटा सा ही। उसमें बरगद के गाछ की पौधा का पत्ता देना है कि नहीं, और अन्य प्रकार की पत्ते दाना है, उसमें डाल के डिब्बा में बंद कर देना है। कई दिन के बाद कीटाणु होगा, कीड़ा होगा ना, गोबर फट जाएगा तो कीड़ा नहीं होगा, तो कीड़ा होगा, वही कीड़ा को खेत में छिड़काव कर दिया। धान का कहता है कि गोबर तो छिड़ते हैं, उपजा नहीं होती। मेरे किसान भाई कहता है उपजा होगा, कैसे उपजा होगा? सूखा गोबर सीखेगा तो कोई उपजा नहीं, क्योंकि हमारे खेत में किचुआ, चाली जिसे कहते हैं, इन चाली आजकल मर गए सब जगह कि नहीं मरा, एकदम, क्योंकि इस चाली नहीं होगा खेत में तो धान होगा कैसे? चाली का काम है कि माटी को ऊपर नीचा चालना, चालेगा तो धान को ऊपर नीचे पौधा को डोलेगा तो पौधा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो उसी तरह से उसको फिर जब रोपने जाते हैं, जब गौरा मारते हैं खेत में, उस समय भी गोबर, चाहे बैगन का खाद में भी, उसमें भी एक दिन गोबर 15 दिन पर वे, फिर पौधा लगाने में भी गोबर एक दिन पहले दे दीजिए, फिर जब पौधा मजबूत हो जाएगा 15 दिन में फिर दीजिए। तो इसमें विषाणु और कीटाणु जो उत्पन्न होगा, वही कीटाणु हमारे गोबर से उत्पत्ति होगा। तो सुनिए गोबर से कितना चीज पैदा हुआ कि नहीं। हम लोग जो जहरीला चीज को छिड़ते हैं कि कीटनाशक दवाई बनाते कि नहीं, अब कीटनाशक की दवाई भी बनाना सिखा देता, घर में बनाना। कीटनाशक की दवाई कैसे बनाना? मल, जैसे मूत्र 20 लीटर, 1 लीटर किरासन तेल डालना है मूत्र पर। क्या डालना है? फिर उसके बाद नीम की पत्ता 1 लीटर रस, है ना, कितना? नीम की पत्ता की रस। उनके बाद आखा की पत्ता की रस, उनके बाद बरगद के गाछ की जगह भगत मिट्टी जो है 1 मुट्ठी लाकर डालना है। जो गोरू बकरी माल जाल पशु नहीं खाता जो जंगल, उस जंगल को बेशर्मी की पौधा को भी पत्ता को डालना। बेशर्मी जानते हैं? एकदम, बटेगा को कहता है बेशर्मी कहता, ठीक है। इसका पौधा से बवासीर का भी इलाज हो जाता है, ठीक है। उसको कहता है बेशर्मी पौधा, शुद्ध भाषा में है ना। उनकी पत्ता को भी गुना करके दे दीजिए तो आपका कीटनाशक दवाई बन जाएगा। क्या हो गया? कीटनाशक। अब हम ही बताइए, तुम ही बताइए कि इस तरह का अपना घर में गौ पालने से, गोबर से कीटनाशक दवाई बन गया तो हमारे पैसा बचा कि नहीं बचा? पैसा बचा तो हमारे बच्चा का पढ़ाई हुआ कि नहीं हुआ? बच्चा पढ़ा तो इंजीनियर बना कि नहीं बना? इंजीनियर देश की भगत बना तो राजनीति में सफल हुआ कि नहीं हुआ? और देश में पैसा बचा तो हम लोग चर्चा किया कि नहीं किया? बोले शंकर भगवान की जय। इसी तरह से हम लोग को बचत खाता रखिए कि नहीं। हम हर रोज बचते बताते हैं। हम अपना दत्तवन खरीद कर नहीं करते, नीम का भांटी का डेली वही करते हैं। 20 रुपया दवाई नहीं करेंगे, 20 रुपया बचा रहेगा।
लहसुन प्याज बंद है, तो किसान है आप लोग को तो खाना होगा क्योंकि लू लग न जाए, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग को बचत खाता है। अब लोग जुट्टो का प्लास्टिक का दतवन 50 दिन घसता है, 50 दिन कहता वही दतवन शुद्ध है। और देहात का आदमी कम से कम नीम है घर में, नीम का दतवन बाटी का कीजिए, सरसा का कीजिए, दांत भी मजबूत तंदुरुस्त होगा। और 20 रुपया बचेगा तो दरमा होगा, मास्टर को देंगे, बच्चा चो पढ़ाएंगे। बोली शंकर भगवान की जय। तो इसीलिए परमात्मा की कृपा से हम लोग को उन्नति के साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ कारोबारों को रुकावट, अधिक पैसा बना है तो अपने बिजनेस कारोबारों में लगा दे, कम है तो गोमा की सेवा, गाय की दूध को शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से परमात्मा की भक्ति के आगे में आए हैं। धन्यवाद है। हम लोग इतने देर तक कथा को सुने, अच्छा नहीं लगे तो माफ करना है। बोले शंकर भगवान की जय। तो हम लोग अपना कथा और पाठ को यहीं से विराम, प्रभु के आगे में आए हैं तो सबको भजनों से ताली, छोटा सा भजन हम गा लेंगे, उनके बाद जो तुम लोग करना है विसर्जन करना है, जो करना है। एक बार बोले शंकर भगवान की। राम